बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम पावर पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पावर पॉइंट को किस तरह से यूज़ किया जाता है, कौन कौन से फीचर्स हैं और किस पर्पस के लिए हम पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि प्रीवियस वीडियो के अंदर जो लास्ट हमने जो भी वीडियोस मैंने बनाई हैं, जो आपको मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड भी की हुई हैं, उसके अंदर हमने जो हमारा MS वर्ड है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन की थी। तो आज से एक नई सीरीज़ है जिसके अंदर हम पावर पॉइंट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेम जिस तरह से हमने MS वर्ड के अंदर जो हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे कि जो हमारे पास टॉप रिबन जो हमारे पास बटन बन रहे थे, जिसमें हमारे पास फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन, ये सारे जितने भी जैसे MS वर्ड के अंदर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे थे, तो इसमें भी हम इसी तरह से काम करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास अब छोटी-छोटी चीज़ें जो मैंने उसके अंदर मैंने जैसे ये सेव है, ये सारी चीज़ें बॉटम के ऊपर क्या है, टॉप के ऊपर क्या है, ये सारी चीज़ें उस MS वर्ड के अंदर मैंने आपको समझा दी थी। तो मेरे ख़्याल से इसमें ये चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं है, सेम दोनों के अंदर एक ही तरह की चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो रिबन है हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास सबसे ऊपर लेफ़्ट पे आपके पास फ़ाइल का बटन आता है, ठीक है जी। फ़ाइल के अंदर आपके पास जो सबसे पहला आपके पास इंफॉर्मेशन का एक डिटेल आती है आपके पास, जो आपसे आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और इसके ऑथर्स या जो इसको मॉडिफाइड करता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। इसके अंदर हम दो चीज़ें देखेंगे, एक है प्रोटेक्शन, ये जो हमारे पास आइकन आ रहा है ये किसके लिए है। सबसे पहला है मार्क एज़ फाइनल बेस। जब आप मार्क एज़ फाइनल करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो ये आपके डॉक्यूमेंट जो आप जिसके ऊपर काम कर रहे हैं उसको सेव कर देता है और इसके बाद इसके अंदर जो एडिटिंग वगैरह है वो इसको ऑफ कर देता है, ठीक है जी। वो जो आप जब इसको फाइनल मार्क एज फाइनल करते हैं, तो ये एक फाइनल प्रोडक्ट आपकी बन जाती है जो इसके बाद एडिट नहीं हो सकती। उसके बाद है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। जैसे MS वर्ड के अंदर हम अपनी फ़ाइल को प्रोटेक्ट कर रहे थे, सेम यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को या अपनी प्रेजेंटेशन को इस आइकन के थ्रू आप क्या कहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, उसको ओके करेंगे और उसके बाद जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो ये पासवर्ड या जो भी इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा तो इस प्रेजेंटेशन को ओपन करेगा तो उसे ये पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा इस तक एक्सेस के लिए, ठीक है जी। उसके बाद है न्यू, यहाँ से आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाते हैं, ठीक है जी। जब भी आपके पास ओपन करते हैं तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन के तौर पे आपके सामने आता है। यहाँ से आप अपने मर्ज़ी से कोई भी डिफरेंट थीम्स या डिफरेंट आप जो भी फॉर्मेट उठाना चाहते हैं आप उठा सकते हैं। यहाँ से आप अपने लिए सर्च कर सकते हैं, या फिर प्रेजेंटेशंस हैं, थीम्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, चार्ट्स से रिलेटेड है, डायग्राम्स हैं, ये सारे आप यहाँ पे क्या कहते हैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक सिलेक्ट करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद है ओपन। ओपन के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट जहाँ पे भी फाइल आपकी सेव है उस फाइल को आप लेके आ सकते हैं। फिर है सेव। फाइल आप अगर सेव कंट्रोल S से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही है सेव की, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। सेव एज़ करेंगे तो सेव एज़ के अंदर आप क्या कहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को अपनी कहीं पे भी जहाँ पे आप स्टोर करना चाहते हैं स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, बात करते हैं प्रिंट की, ठीक है जी। अच्छा, प्रिंट के अंदर आपके पास सिंपली जब आपका जो डॉक्यूमेंट ओपन है, ठीक है जी, अगर उसको सिंपली आप एक कॉपी उसकी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो कंट्रोल P और प्लस आप क्या कहते हैं प्रिंट आइकन, इस प्रिंट बटन को प्रेस करें यहाँ पे आके, तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो सारे का सारा बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अगर आप
जो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं उसकी मल्टीपल कापीज़ या जितनी आप रखना चाहते हैं, अगर वो कापीज़ आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, यहाँ से आप उन नंबर्स को भी चेंज कर सकते हैं या नंबर ऑफ़ कापीज़ को अपनी मर्ज़ी से 2 हैं, 3 हैं या 10 हैं, जितनी भी आपको रिक्वायर्ड हैं, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है जी? उसके बाद जो आपका प्रिंटर होगा, ठीक है जी? अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट प्रिंटर्स के ऑप्शन आ रहे हैं, एचपी लेज़र जो इसके ऑलरेडी इंस्टॉल हैं इसके अंदर एमएस वर्ड के अंदर। तो यहाँ पे अगर जो भी आपका प्रिंटर जो जिस पे आप प्रिंट निकालेंगे, अगर वो इनमें से है तो आप उसको सेलेक्ट करके, जैसे अगर मेरे पास अभी माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ये नॉर्मल एक प्रिंटर सेलेक्ट किया हुआ था, तो अगर मेरे पास यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा और मेरा जो प्रिंटर है वो एचपी का है या जो उसका नाम लेज़र 103 है या 107 या 108 है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और देन उसके बाद मैं प्रिंट करूँगा, तो तब जाके मेरा ये प्रिंटर या प्रिंट जो है काम करेगा, अदरवाइज़ ये नहीं करेगा। प्रिंटर का और आपके पास उसके ड्राइवर का होना ज़रूरी है, तब जाके आपका ये प्रिंट निकलेगा। अच्छा, उसके बाद प्रिंट ऑल साइड्स, ठीक है जी। यहाँ पे ये एक सेटिंग के अंदर आपको ऑप्शन आता है कि जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जितनी भी सॉरी प्रेजेंटेशन है, जितने भी इसके अंदर पेजेस हैं, वो अगर सारे के सारे अगर आप क्या कहते हैं प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ आप यही सेटिंग रखें जो आपके पास है, तो सारे की सारा डॉक्यूमेंट एक ही दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। अगर कोई सिलेक्टेड स्लाइड आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है जी, यहाँ यहाँ पे आपने वो स्लाइड्स मेंशन कर देनी है कि जी 1 है या 2 है, 1 कामा 2, ये फॉर एग्जांपल आप जो है प्रिंट करके दे दें, तो ये इस तरह से प्रिंट करके आपको दे देगा। उसके बाद सेटिंग के ही अंदर आप अगर जो आपकी करंट स्लाइड, जैसे ये मेरे पास फर्स्ट पेज ओपन है, अगर मैं सिर्फ इसी को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो आपने प्रिंट करंट स्लाइड करना है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपनी जो भी सेटिंग है वो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कस्टम रेंज वो भी आप यहाँ पे अपनी स्लाइड्स को दे सकते हैं जी, 1 टू लेट्स सपोज 10 आपने प्रिंट करके दे देनी है, तो आप इस तरह से लिखेंगे तो वो आपकी क्या कहते हैं, यहाँ पे साथ में एक आइकन सा आ रहा है, यहाँ पे देख लें आप। इस आइकन के ऊपर जब आप कर्सर रखेंगे तो ये आपको बता देगा कि इसका यहाँ पे जो सर्च बार टाइप जो आपके पास बनी हुई है किस पर्पस के लिए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंटर स्लाइड नंबर एंड और स्लाइड रेंज, ठीक है जी। तो ये स्लाइड नंबर और स्लाइड रेंज किस तरह से, ये फॉर एग्जांपल जैसे है आपके पास 1, 3, 5 to 12, जैसे मैंने 1 to 10 लिखा है, तो 1 से लेकर 10 तक जितने भी डॉक्यूमेंट थे उन सबको प्रिंट करेगा। ये इस तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे, तो तब आपका ये जो प्रिंटर है एग्जैक्ट वही आपको प्रिंट सॉरी जो आपका डॉक्यूमेंट के अंदर जो पेजेस हैं एग्जैक्टली वही प्रिंट होके आपके पास आ जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर पेजेस की सेटिंग है कि एक पेज के ऊपर कितनी स्लाइड्स आनी चाहिए, ठीक है जी। जो प्रिंटर का पेज है उसके ऊपर लेट्स सपोज मैं उसको हैंड आउट जैसे आप बनाना चाहते हैं, एक पेज के ऊपर एक स्लाइड आए, तो आपने यही बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है इसको, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं एक पेज के ऊपर 2 स्लाइड्स आए, तो यही ये सिलेक्ट कर लें, ठीक है जी। तो आपका वो क्या करेगा, इसी तरह से 3 स्लाइड हॉरिजॉन्टल 4 स्लाइड हैं, 6 हैं, जितनी आप अपनी मर्ज़ी से रखवाना चाहते हैं आप रखवा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, वो सारे आप, जैसे अभी मैंने 2 स्लाइड वाला सेलेक्ट किया, तो ये अब देख साइड पे आपके पास ओवरव्यू भी आ रहा है कि एक पेज के ऊपर आपके पास डिफरेंट या आपके पास एक पेज के ऊपर 2 स्लाइड्स आ रही हैं, तो इनको आप इजीली, और ये अगर किसी ने कोई स्टूडेंट है या किसी ने स्टडी के लिए रीडिंग के लिए अगर प्रिंट करवाना है, तो वो ये ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद पोर्ट्रेट, अब उसकी जो क्या कहते हैं व्यू है वो किस तरह से होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए या लैंडस्केप होना चाहिए, पोर्ट्रेट होना चाहिए, यहाँ से वो भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से अब उसके बाद कलर आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे कलरफुल हो तो ये आप कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हम
नेक्स्ट हमारे पास शेयर है थ्रू ईमेल, प्रेजेंट ऑनलाइन, पब्लिश स्लाइड भी कर सकते हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि फाइल आइकन को किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं। ठीक है जी, हमने जो है शेयर की भी बात की थी। उसके बाद हमारे पास एक एक्सपोर्ट आ जाता है, क्रिएट अ वीडियो आप यहाँ पे बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट आप अगर सिंपली रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। ठीक है जी, तो क्रिएट हैंडआउट्स अगर आप बनाना चाहते हैं ये भी बन सकते हैं। न- उसके बाद हम बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो के अंदर होम के बारे में। अब बेसिकली होम के अंदर आप करेंगे क्या। ठीक है जी, तो होम के अंदर बेसिकली आपके पास जितने भी टेक्स्ट है, लास्ट एमएस वर्ड के ट्यूटोरियल के अंदर भी मैंने आपको समझाया था कि जितने भी आप होम के अंदर जितने भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं वो बेसिकली आपके जो क्या कहते हैं वर्ड्स हैं या आपके पैराग्राफ्स हैं, जितनी राइटिंग है बेसिकली आप उससे रिलेटेड जितना भी काम है आप वो इस होम के अंदर रहते हुए काम कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है जी, आप जितना भी टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है जी, जितने भी वर्ड्स लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, वो सारे के सारे इसी के थ्रू, इस होम के थ्रू आप एडजस्ट करते हैं। उसी तरह अब जैसे वर्ड के अंदर पेस्ट स्पेशल था, यहाँ पे भी एक पेस्ट स्पेशल है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई टेक्स्ट बाहर से उठा के लाना चाहते हैं। और अगर आप क्या कहते हैं अपने पेस्ट स्पेशल के अंदर फॉर एग्जांपल आपके जब जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया हुआ है उसके अंदर कोई लिंक्स हैं तो वो लिंक्स नहीं रखना चाहते तो वो आप पेस्ट स्पेशल के थ्रू मिटा सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे पेस्ट है अगर आपने करना है उसी तरह से होगा। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, इसको कॉपी सिंपल पेस्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे इस आइकन के थ्रू मैं पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी, मैं चाहता हूँ कि इसका फॉर्मेट सिर्फ इसकी जो सोर्स है, सोर्स फॉर्मेटिंग, ठीक है, वो आए तो आप उसको भी लेके आ सकते हो। पिक्चर्स अगर बना के रखना चाहते हैं, ठीक है जी, लेट्स सपोज जैसे मैंने अब इस टेक्स्ट को कॉपी किया ऑलरेडी जो मेरे पास, या हम एक छोटा सा लेट्स सपोज ये एक लाइन है, हम इसको कॉपी करते हैं और इसका मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो है जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किया है ये एज अ इमेज में यहाँ पे पेस्ट करूँ तो एज एन इमेज अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास एक तरह से इमेज के तौर पे आ जाएगा। ठीक है जी, फिर इसी तरह से आपके पास ये टेक्स्ट आप सिर्फ टेक्स्ट लेके आना चाहते हैं कोई भी बैक पे आप फॉर एग्जांपल फॉर्मेट या कोई भी जिस तरह का। अब लेट्स सपोज मैं इसको एक न्यू पेज के ऊपर जाके पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे यूज़ करता हूँ इस कीप टेक्स्ट ओनली को। तो यहाँ पे सिर्फ मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट लेके आऊँगा। अगर इसके फॉर एग्जांपल हम एक इसी को दोबारा से थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसका कलर हम रेड कर देते हैं, इस सारे का कलर रेड कर देते हैं। अब देखें इसको कॉपी किया, अब यहाँ पे इसको मैं पेस्ट टेक्स्ट के ओनली टेक्स्ट यहाँ पे वो क्या करेगा, वो जितना भी हमने टेक्स्ट जिस तरह का वो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सेम उसी तरह से उठा के यहाँ पे ले आएगा। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास कट। जैसे आप फॉर एग्जांपल इस एरिया को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास कट का है, कॉपी का है, फॉर्मेट पेंटर का है। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर मैंने आपको बताया था कि लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है जी, कामा, ठीक है जी, ये लेट्स सपोज हमने दो लाइनें ले ली हैं। अब देखें यहाँ पे भी इसका ये रेड आ रहा है, इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है जी, ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। तो अब यहाँ पे इसका कलर रेड है और यहाँ पे इसका कलर ब्लैक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो रेड कलर है यही इसी के ऊपर, या यहाँ पे लेट्स सपोज इसको हम थोड़ा इसका टेक्स्ट स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं। इसको हम कह देते हैं एरियल ब्लैक कर देते हैं। अब देखें ये एरियल ब्लैक है और यहाँ पे ये कैलिबरी बॉडी है, तो मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट का स्टाइल है वही इसके ऊपर भी
आना चाहिए, ठीक है जी। तो अब आपने करना क्या है, इस फॉर्मेट पेंटर को यहाँ, अब पहले इस एरिया को दोबारा से समझा देता हूँ। ओहो, यहाँ पे हमने इसको एरियल ब्लैक किया। अब यहाँ पे ये एरिया आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट किया। अब मैं इस नीचे जो हमारे पास लाइनें दो आ रही हैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, तो आपने इस सारे को सिलेक्ट किया, तो इसने क्या किया, टेक्स्ट अपना सारे का सारा फॉर्मेट पेंटर के थ्रू जैसा ये हमारे पास फर्स्ट लाइन थी उसी तरह से इसको भी कर दिया। तो ये आप इस तरह से फॉर्मेट पेंटर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं न्यू स्लाइड ऑप्शन के ऊपर। हमारे पास स्लाइड्स की जो ऑप्शन है, स्लाइड्स के अंदर अगर मैं सिंपली, अब मेरे पास एक नॉर्मल क्या कहते हैं स्लाइड ओपन है, अगर मैं इसको ओपन क्लिक करता हूं तो ये आपके पास एक और उसी तरह से जैसी आपकी प्रीवियस स्लाइड थी उस तरह की एक और स्लाइड लेके आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी टाइटल स्लाइड हो या टाइटल प्लस कंटेंट जैसी अभी हमारे पास ओपन है उस तरह की हो, या सेक्शन हेडर के तौर पे कोई स्लाइड है उस तरह की होनी चाहिए, या एक ही स्लाइड के ऊपर डबल कंटेंट जैसे आ सकता है, कंपैरिजन अगर आप किसी चीज़ का करना चाहते हैं तो आप इस स्लाइड को भी ओपन कर सकते हैं। सिर्फ टाइटल रखना चाहते हैं, टाइटल के लिए, अब जैसे टाइटल के लिए मैंने सिलेक्शन की तो यहाँ पे सिर्फ टाइटल ही आएगा। यहाँ पे हमारे पास कोई और दूसरी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है कि जहाँ पे हम रहते हुए कोई काम कर सकें, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है फ़ॉन्ट, जो हमारा स्टाइल है उसको एडिट करना या उसको एडजस्ट करना है, तो किस तरह से आपने करना है। फ़ॉन्ट के अंदर जो आपके पास फ़ॉन्ट बटन है, या इसके अंदर आप किस तरह से काम करेंगे, यहाँ पे आपके पास सेम जैसे एम एस वर्ड के अंदर आपके पास ऑप्शंस थे डिफरेंट अपने फ़ॉन्ट स्टाइल के, ठीक है जी। तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी थीम या अपने फ़ॉन्ट स्टाइल है वो आप अपना रख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप उसका फ़ॉन्ट का जो साइज़ है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप जितना आप इजीली रीडेबल हो सकता है जितना आप वहाँ पे या टेक्स्ट के ऊपर, सॉरी डॉक्यूमेंट के ऊपर, उतना आप इसको रख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपने टेक्स्ट को, अब जैसे मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है इसको आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो नॉर्मल आपके पास ये भी ऑप्शन एक है कि यहाँ से आप इस अपने जो टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ या यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं कंट्रोल बी के साथ, कंट्रोल आई के साथ इटैलिक, कंट्रोल यू के साथ अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। टेक्स्ट शेडो आप रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से एस के थ्रू रख सकते हैं। जैसे टेक्स्ट के ऊपर लाइन रखना चाहते हैं, अभी जैसे हमने ये इस ऑप्शन को ए बी सी के ऊपर, जैसे ये जैसे आपके ऊपर पास आ रहा है ऑप्शन के स्ट्राइक रखना चाहते हैं तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप अपने टेक्स्ट को सेंटेंस केसेस क्या होने चाहिए, लोअर केस अपर केस, ठीक है, सेंटेंस केस होना चाहिए, कैपिटलाइज करना चाहते हैं हर वर्ड को तो वो भी आप मीन्स वर्ड का जो पहला आपका सॉरी जो फर्स्ट वर्ड है या टेक्स्ट के अंदर उसको अगर आप कैपिटल रखना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं आप अपने फ़ॉन्ट का जो कलर है उसको कैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का कलर बेसिकली यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब जैसे ब्लैक है इसको मैं अगर रेड करना चाहता हूँ तो इस तरह से हो सकता है, ठीक है जी। अब पैराग्राफ की एडजस्टमेंट किस तरह से होगी, आपके पास ये ऑप्शन आ जाती है। सबसे पहले आपके पास अगर आप बुलेट्स की फॉर्म में कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बुलेट उठा सकते हैं। बुलेट्स या नंबरिंग आप जो भी देना चाहते हैं यहाँ से आप के पास ये ऑप्शन आ रही है, यहाँ से आप कर सकते हैं एडजस्ट। उसके बाद अगर कोई नंबरिंग देना चाहते हैं अल्फ़ाबेट्स के थ्रू, या क्या कहते हैं या नंबरिंग देना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर टेक्स्ट आपका सेंटर में होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए या राइट में होना चाहिए, यहाँ से भी एडजस्टमेंट उसकी हो सकती है, ठीक है जी। अब जैसे मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो इसको मैं चाहता हूँ सेंटर के अंदर आए, तो यहाँ से जब भी आप फिर अब जैसे मैंने सेंटर के ऊपर सेलेक्ट किया है तो जब भी मैं टेक्स्ट लिखना शुरू करूँगा
इस नेक्स्ट इससे, तो वो सेंटर से लिखना शुरू करेगा। ठीक है जी। उसके बाद हम पैराग्राफ की एडजस्टमेंट, ठीक है जी,